जय हिंद दोस्तों, भागीरथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल काल, लेकिन पिछले दो वीडियो में कमेंट आ रहे हैं राजस्थान एकीकरण के बारे में चर्चा करें। आइए हम आज पढ़ते हैं राजस्थान एकीकरण। मित्रों, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान एकीकरण पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो पढ़ लेते हैं। पहले 1939 में भारत का वायसराय था मित्रों लॉर्ड लिनलिथगो। 1939 में भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने सर्वप्रथम 1939 में भारत के सभी रियासतों को समूहीकरण होने का आह्वान किया था, लेकिन रियासत के राजाओं ने इस बात को नकार दिया, स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले एकीकरण समूहीकरण का आह्वान किया 1939 में। एकीकरण का बीजारोपण हुआ था 1939 में मित्रों। ठीक है, दूसरी बात इंपोर्टेंट है। दूसरी बात मित्रों, 1945 में इंग्लैंड में होते हैं चुनाव और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों एटली, और एटली से पहले कौन था? चर्चिल। एटली से पहले था चर्चिल। और 1945 में इंग्लैंड में होते हैं चुनाव और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बनता है एटली मजदूर दल पार्टी से। तीसरी बात इंपोर्टेंट, 20 फरवरी 1947 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली ब्रिटिश संसद में घोषणा कर देता है कि भारत का शासन भारतीयों को सौंप दिया जाए। यह घोषणा कब करता है? 20 फरवरी 1945 में। हाँ, चौथी बात मित्रों, 5 जुलाई 1947 में 5 जुलाई 1947 में भारत में रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। रियासती विभाग की स्थापना कब की जाती है? 5 जुलाई 1947 में। और जिसका अध्यक्ष से बनाते हैं सरदार पटेल को, और सचिव बनाते हैं मित्रों वीपी मैनन को बनाते हैं सचिव। इनका काम क्या होता है? भारत के सभी रियासतों का एकीकरण करना। इनकी बैठक होती है मित्रों श्रीनगर में, और बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जिस रियासत के जनसंख्या 10 लाख से अधिक, 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो और जिनकी सालाना आय यानी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो, वो रियासत अपने आप में अलग अस्तित्व बना सकती है, अलग राज्य बना सकती है। यह बात श्रीनगर में बैठक में की गई थी। हाँ मित्रों, इस मापदंड के अनुसार 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ सालाना आय के मापदंड के अनुसार मित्रों राजस्थान की 4 रियासतें थी। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और उदयपुर। मित्रों, ये 4 रियासतें ऐसी थी इस मापदंड को पार करती थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मित्रों, उस समय भारत में 565 रियासतें थी। यानी भारत में कितनी रियासत थी? 565। और राजस्थान में बात करें हम लोग तो राजस्थान में मित्रों 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन कौन से? 3 ठिकाने लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। मित्रों, लावा कहां था? टोंक जिले में, नीमराणा अलवर जिले में और कुशलगढ़ था बांसवाड़ा में। और केंद्र प्रदेश कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था। हाँ, 19 शासित कौन सी थी? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, सिरोही और
भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, और ये 19 रियासतें थी। ठीक है, ये किशनगढ़ जो राठौड़ों की थी, किशनगढ़, ठीक है, 19 रियासत थी। ये 3 ठिकाना थे, लावा, नीमराना, कुशलगढ़, और एक प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा। हम बात करते हैं मित्रों आजादी के समय राजस्थान रियासतों के कुछ राजाओं के नाम इंपोर्टेंट है। जैसे हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में हरमत सिंह था। हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में भोपाल सिंह था। कोटा के भीम सिंह थे। हम बात करें बीकानेर की, तो साधुर सिंह था, और कोटा के भीम सिंह, अलवर के तेज सिंह, भरतपुर के वजेंद्र सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, ये मुख्य राजा हुए थे। करौली के गणेश पाल, ये मुख्य उस समय के राजा थे। ठीक है, हाँ। 5 जुलाई 1947 में मित्रों ब्रिटिश संसद ने घोषणा कर देता है एटली कि भारत का शासन भारतीयों को सौंप दे, और भारत का वायसराय मित्रों लॉर्ड वेवर की जगह किसी बना देते हैं, लॉर्ड माउंट बैटन को बना देते हैं भारत का वायसराय। ये एक सबसे अंतिम वायसराय था जो अंग्रेजों के समय का। ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, सरस्वती राजगोपाल सारे सबसे अंतिम वायसराय थे, लेकिन भारत के में अंग्रेजों का एक अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, आजादी के समय। अब हम बात करते हैं मित्रों, जब हमारा देश आजादी से पहले 3 भागों में बटा हुआ था, ए सरणी, बी सरणी और सी सरणी। 3 भागों में बटा हुआ था हमारा देश। 3 तरह से होते थे। पहला, यहां पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, यानी ब्रिटिश सत्ता प्रत्यक्ष थी। जो कौन कौन से थे? बंबई है, मद्रास है, कोलकाता है, बिहार है। और बी श्रेणी में कौन जाते थे? जो राजस्थान है, एमपी है मित्रों, रियासत है, जहां रियासत थी वो बी श्रेणी में। और सी श्रेणी में मित्रों केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली है, अजमेर है, मेरवाड़ा, ये आते हैं केंद्र शासित प्रदेश सी श्रेणी में। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान उस समय ए श्रेणी में था। अधिकांश भाग राजस्थान का ए श्रेणी में था, सिर्फ अजमेर, मेरवाड़ा वो सी श्रेणी में था, और ए श्रेणी में राजस्थान का कोई हिस्सा भी नहीं था। ठीक है, ये 3 प्रकार के उस समय बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था हमारा देश। 3 प्रकार का शासन होता था हमारे देश में। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं मित्रों रियासत और ठिकाना में क्या अंतर है। रियासत और ठिकाना, ठिकाना और रियासत मतलब ये होता है मित्रों, रियासत का मतलब होता है तोपों की सलामी देना, और यहां तोपों की सलामी ना देना, ये होता है रियासत। और ठिकाना का अर्थ होता है, रियासत का मतलब होता है तोपों की सलामी देना और सैल्यूट करना, और ठिकाना में नो सैल्यूट, तोपों की सलामी नहीं देना। कुछ बातें हैं रियासत के संबंधित। हम बात करते हैं सबसे प्राचीन रियासत मित्रों कौन सी है, तो सबसे प्राचीन जाते हैं वो उदयपुर है, मेवाड़ है। सबसे नवीन रियासत है वो झालावाड़ है, जो 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय बनी थी। सबसे बड़ी रियासत हम बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो जोधपुर है, मारवाड़ है। जनसंख्या के हिसाब से बात करें मित्रों तो वो है जयपुर। अगर हम बात करें सबसे छोटी रियासत की बात करें तो सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा है। और हम बात करें कि एकमात्र मुस्लिम रियासत वो है टोंक। और भरतपुर और धौलपुर 2 जाट रियासत है, ये भी इंपोर्टेंट है, इसके संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, हम बात करते हैं भारत के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था। सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था मित्रों, ये था बीकानेर के सादुल सिंह, बीकानेर के राजा सादुल सिंह। हम बात करें सबसे भारत के विलय पत्र में सबसे बाद में हस्ताक्षर किसने किए थे, तो सबसे बाद में उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहां का था मित्रों, उदयभान सिंह धौलपुर के रहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर थे उदयभान सिंह। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। एकमात्र जो बांसवाड़ा का शासक था उस समय संतवीर सिंह, उसके संबंधी भी परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है। उन्होंने कहा था कि मैं मेरे मृत्यु पत्र पर यानी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात कही थी चंद्रवीर सिंह ने, जो शासक कहां का था मित्रों, ये शासक था बांसवाड़ा का। इन्होंने ये बात कही थी कि मैं मेरे
डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये बात कही थी चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है, मित्रों अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान की एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण मित्रों 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। और अब इसका समय की बात करें तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे मित्रों। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। हाँ, 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था और मित्रों 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण हो गया था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। हाँ, अब हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, एक चरण पढ़ते हैं। आइए, मित्रों पहला चरण की बात करें 18 मार्च 1948। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। तीसरा चरण हुआ था मित्रों 30 मार्च 1949। चौथा चरण हुआ था 15 मई 1949 और छठा चरण हुआ था मित्रों 26 जनवरी 1950 और 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956। ये 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। हम लोग एक एक पढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 18 मार्च 1948। पहले चरण में कौन कौन सी रियासत सम्मिलित की गई थी? अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली और एक ठिकाना था, इसका नाम था नीमराना। नीमराना मित्रों ठिकाना है, इंपोर्टेंट बात है। इसका नाम क्या दिया गया था? इसका नाम दिया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ आपने पढ़ा होगा महाजनपद काल। महाजनपद काल में एक नाम है मत्स्य संघ, जिसको बोलते थे, राजधानी थी विराटनगर। पांडवों ने अपना अज्ञात वर्ष यही बिताया था विराटनगर में। ठीक है, इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसका नाम दिया था मत्स्य संघ और ये सुझाव किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसका नाम दिया गया था मत्स्य संघ। ठीक है, अब बात करते थी राजधानी। राजधानी की बात है, राजधानी बनी थी अलवर। अलवर बनी थी मित्रों इसकी राजधानी। राज प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर राजा उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह को धौलपुर के शासक थे, इसको बनाया था राज प्रमुख। अब बात करते हैं उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख बनाया था मित्रों करौली के शासक गणेश पाल को। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया मित्रों? उद्घाटन करने वाला है वो है एन.वी. गॉडगिल। इसका उद्घाटन किया था। और स्थान कौन सा है? किशोरी भवन या किशोरी महल कह सकते हैं मित्रों हम लोग। किशोरी महल ये कहां है? लोहागढ़ दुर्ग में है। और ये उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? एन.वी. गॉडगिल द्वारा किया गया था। गॉडगिल कौन था? उसमें भारत सरकार का मंत्री था, खनिज संसाधन मंत्री था। इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, राजधानी होगी। और यहाँ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था मित्रों? प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभा राम कुंभावत को। और उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 2 जगह को बनाया था। इंपोर्टेंट यहाँ एक प्रश्न बनता है, परीक्षा में आने उपयोग प्रश्न बनता है। गोपीलाल यादव को और एक का नाम है युगल किशोर चतुर्वेदी को। क्योंकि यहाँ इससे प्रश्न बनता है, युगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान का पंडित नेहरू कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? परीक्षा में प्रश्न आया था 2013 में से बीएसटी में आया था और जिसमें कहा था कि राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न बनते हैं। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराना ठिकाना था। मत्स्य संघ नाम दिया गया था, के मुंशी द्वारा सुझाव से दिया गया था। राजधानी अलवर बनाई गई थी और राज प्रमुख उदयभान सिंह को, उपराज प्रमुख गणेश पाल को उद्घाटन किया गया था एन.वी. गॉडगिल द्वारा किया गया था। स्थान किशोरी भवन महल, वो कहाँ है? लोहागढ़ किले में, भरतपुर जिले में। और यहाँ पर
प्रधानमंत्री बनाया गया सवारा कुंभावत को, और उप प्रधानमंत्री बनाया गया था गोपीलाल यादव को, योगी चतुर्वेदी को बनाया गया था उप प्रधानमंत्री मित्रों। लेकिन क्या हुआ, अब ये मित्रों भरतपुर के शासक था, इसका नाम था गजेंद्र सिंह, और इसके भाई था देशराज सिंह। देशराज सिंह ने, उनका भाई ने किया था विरोध, क्योंकि ये लोग भाषा के आधार पर जुड़ना चाहते थे, राजस्थान में नहीं मिलना चाहते थे, ये मिलना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, यूपी में मिलना चाहते थे। इसीलिए यहाँ पर अब ये राजस्थान के अगले चरण में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है, इनको बाद में सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर एक कमेटी बना देते हैं जिसका नाम है शंकर देवराय समिति, और शंकर देवराय समिति बना के यह जनता की भावना को देखने के बाद में इसको भरतपुर और धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर और निर्माण ठिकाना, इनको या तो उत्तर प्रदेश में मिलेंगे और या राजस्थान में मिलेंगे। इस बात को सुझाव के लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, जनता की भावना किस आधार पर होंगी उसके आधार पर मिलेंगे, लेकिन इसको बाद में 5वें चरण में मिला देते हैं, लेकिन ये बात आगे मैं करूंगा आपके, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं दूसरे चरण की मित्रों। दूसरा चरण हुआ था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 में राजस्थान का दूसरा एकीकरण हुआ था, ठीक है। हाँ, और इसका नाम क्या दे दिया गया था मित्रों, इसका नाम दिया गया था पूर्व राजस्थान, ठीक है। और यहां पर अब क्या होता है, क्या होता है कोटा, कोटा है, कोटा है, बूंदी है, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और कुशलगढ़ जो ठिकाना है, ठीक है, शाहपुरा, ठीक है, टोंक, यह रियासतें हैं, इनको मिला देते हैं लावा ठिकाना, इनको मिला देते हैं पूर्व राजस्थान में, और इसका नाम दे देते हैं पूर्व राजस्थान। अब यहाँ क्या होता है मित्रों, राजधानी बना देते हैं कौन सी, राजधानी बना देते हैं कोटा, और राजप्रमुख बना देते हैं कोटा के किसको, भीम सिंह को, और ठीक है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री किसे बनाते हैं, गोकुल लाल आसावा को बना देते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, उद्घाटन कौन करता है, यहाँ उद्घाटन वही करता है एन.वी. गॉडगिल। उद्घाटन स्थान कहाँ है, कोटा दुर्ग में, ठीक है। और इसका नाम देते हैं पूर्व राजस्थान, ठीक है। कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, कुशलगढ़, शाहपुरा, टोंक और लावा, इन रियासतों को राजस्थान में एकीकरण किया जाता है। इसका नाम है पूर्व राजस्थान नाम दे देते हैं, और इसका राजधानी कोटा, राजप्रमुख भीम सिंह को, और प्रधानमंत्री बनाते हैं गोकुललाल को, और उद्घाटन होता है एन.वी. गॉडगिल। उद्घाटन कहाँ होता है, उद्घाटन होता है वो कोटा दुर्ग में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की मित्रों। तीसरा चरण होता है वो पहले चरण के 1 महीने बाद में होता है। पहला चरण हुआ उससे 1 महीने बाद में तीसरा एकीकरण होता है। ये होता है 18 अप्रैल 1948 को पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, ठीक है। और इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं मित्रों संयुक्त राजस्थान, ठीक है। हाँ, और अब क्या होता है, अब यह राजधानी बना देते हैं मित्रों उदयपुर, और राज प्रमुख किसे बनाते हैं, उदयपुर के गोपाल सिंह को, और उप राज प्रमुख बना देते हैं कोटा के भीम सिंह को, और यहां प्रधानमंत्री बना देते हैं माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, उदयपुर में बहुत सारे आंदोलन के सहयोग किया था, माणिक्यलाल वर्मा को। और यहाँ उद्घाटन कौन करता है, उद्घाटन मित्रों यहाँ नेहरू जी करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करता है। और उद्घाटन स्थान कौन सा है, उदयपुर में सिटी भवन प्लेस में उद्घाटन किया जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, इसका नाम देते हैं संयुक्त राजस्थान, और राज प्रमुख राजधानी उदयपुर, और राज प्रमुख गोपाल सिंह, उप प्रमुख भीम सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को, और उद्घाटन स्थान होता है पंडित नेहरू करते उद्घाटन स्थान है वो सिटी प्लस उदयपुर जिले में, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग चौथे चरण की, जो 30 मार्च 1949 में हुआ था, चौथा चरण हुआ था 30 मार्च को। और यहाँ क्या होता है, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों को मिला देते हैं मित्रों। अब इसका नाम पहले क्या था, पहले नाम था संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान प्लस ये रियासतें जे और बी मिला देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं वध राजस्थान, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहां मित्रों राजधानी बना देते हैं जयपुर, राज प्रमुख बना देते हैं मित्रों यहाँ मान सिंह
द्वितीय को। उदयपुर जयपुर का है तो उस समय कौन था? मान सिंह द्वितीय था। ठीक है, इनको बुला देते हैं राज प्रमुख। इंपोर्टेंट बात है। और यहां पर क्या होता है? उपराज बुला देते हैं कोटा के भीम सिंह को। ठीक है, और अब क्या होता है? यहाँ पर एक नया पद होता है, इसका नाम है महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख होता है, वो बनते हैं उदयपुर के भोपाल सिंह। ठीक है, अब उद्घाटन कौन करता है यहाँ मित्रों? उद्घाटन इंपोर्टेंट है यहाँ। उद्घाटन यहाँ करता है सरदार पटेल खुद करता है। उद्घाटन कौन करता है? सरदार पटेल खुद करता है मित्रों। ठीक है, और उद्घाटन स्थान कौन सा है? वो जयपुर है। अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बनाते? प्रधानमंत्री किसे बनाते हैं मित्रों? प्रधानमंत्री बनाते हैं मित्रों अब हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को बना देते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। हीरालाल शास्त्री बनाते हैं प्रधानमंत्री। स्थान जयपुर है उद्घाटन, और उद्घाटन करता है सरदार पटेल। और यहाँ एक नया पद बनता है, इसका नाम है महाराज। और महाराज प्रमुख बनते हैं, महाराज प्रमुख कौन बनता है? भोपाल सिंह। ठीक है, राज प्रमुख बनाते हैं मान सिंह द्वितीय को, उपराज प्रमुख भीम सिंह को। इसका नाम देते हैं वध राजस्थान। ठीक है, इंपोर्टेंट बात है। हाँ, और यहाँ पर एक प्रश्न बनता है 30 मार्च को मित्रों राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट बात है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान के 4 बड़ी रियासतों का एक होने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं 5वां चरण 15 मई को। मित्रों 5वां चरण 15 मई। अब क्या होता है? इसका नाम पहले क्या नाम था? वध राजस्थान प्लस मत्स्य संघ मिला देते हैं साथ में। किसके सिफारिश पर? शंकर देवराय की सिफारिश पर। शंकर देवराय समिति कमेटी बनती है, उसके अनुसार इसको मिला देते हैं राजस्थान। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है मित्रों? अब होता है संयुक्त वध राजस्थान। नाम देते हैं संयुक्त वध राजस्थान। ठीक है, अब क्या होता है? अब यहां राज प्रमुख वही होते हैं, राज प्रमुख मान सिंह, उपराज प्रमुख भीम सिंह और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री वही रहता है हीरालाल शास्त्री, और राजधानी रहती है मित्रों जयपुर। ठीक है, और यहाँ उद्घाटन नहीं होता है, और नहीं उद्घाटन को स्थान है, उद्घाटन होता नहीं क्योंकि मत्स्य संघ का उद्घाटन हो चुका है पहले। ठीक है, तो किताबों में देते हैं उद्घाटन होता है, ऐसा उदयपुर में उद्घाटन होता है, सरदार पटेल का नाम देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ उद्घाटन नहीं होता है कि उद्घाटन हो चुका है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं 26 जनवरी 1950 छठा चरण। मित्रों छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। छठा चरण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब यहां क्या होता है? सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़ के, यानी सह सिरोही को आबू देलवाड़ा को छोड़ के, यानी सह सिरोही को राजस्थान में सम्मिलित की जाती है, और इसका नाम क्या देते हैं मित्रों? राजस्थान संघ। ठीक है, और अब क्या होता है? इस दिन हमारा देश में संविधान लागू होता है मित्रों 26 जनवरी 1950 को। तो अब क्या होता है? अब यहाँ प्रधानमंत्री की जगह कौन बनता है? मुख्यमंत्री पद दे देते हैं, सीएम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक देश का एक प्रधानमंत्री होता है, राज्यों का सीएम होता है, इसीलिए अब सीएम बनता है हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोहित मुख्यमंत्री कौन बनता है राजस्थान का? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, राजधानी मित्रों यहाँ जयपुर ही रहती है। अब क्या होता है? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, खनिज विभाग की बात करें तो उदयपुर, और वन विभाग कोटा, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर वितरित कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मित्रों, अब राजधानी जयपुर रहती है, और राज प्रमुख मान सिंह, और उपराज प्रमुख है वो भीम सिंह, और महाराज प्रमुख होता है वो बनता है भोपाल सिंह, वही रहता है। अब क्या होता है? 1955 में जैसे ही भोपाल सिंह की मृत्यु होती है, उनके साथ ही महाराज प्रमुख का पद खत्म हो जाता है। और 1956 में, अब हम आगे बढ़ेंगे, जो 1/9/56 में हुआ अंतिम विलीनीकरण, उस समय अब क्या होता है? मान सिंह, अब राज प्रमुख का पद भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ राज्यपाल होगा आगे 7वें चरण में। ठीक है, वो आगे पढ़ते हैं। श्रेया सिरोही को भेज देते हैं आबू देलवाड़ा को छोड़ के, और राजस्थान संघ नाम दे देते हैं, और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोहित मुख्यमंत्री। ठीक है,
अब हम बात करते हैं राजधानी जयपुर रहती है मित्रों। यहाँ भी कोई उद्घाटन स्थान नहीं है, ना कोई उद्घाटन किसी ने किया है। यहाँ भी कई किताब हम देते हैं लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अंतिम 7वां क्षण मित्रों हुआ था 1 नवंबर 1956 में। अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित कर देते हैं। ठीक है, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित कर देते हैं और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था मित्रों, अजमेर मेरवाड़ा, इसको भी राजस्थान में सम्मिलित कर देते हैं। एक गांव है, इसका नाम है सुनेल टेपा। सुनेल टपा गांव है, सुनेल टपा गांव को भी राजस्थान के कोटा में सम्मिलित कर दिया जाता है। सुनेल टपा ये गांव भी राजस्थान के कोटा में सम्मिलित कर दिया जाता है। और एक गांव का नाम है जिसका नाम है मित्रों सिरोज, और सिरोज है जिसका नाम है सिरोज, और सिरोज को सम्मिलित कर देते हैं कहां पर, एमपी में। सिरोज को सम्मिलित कर देते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये श्रीमती जो गांव है सुनेल टप्पा, इनको मिला देते हैं कोटा में, और सिरोज है वो मिला देते हैं एमपी में। ये भी इंपोर्टेंट बात है। अजमेर मेरवाड़ा भी सम्मिलित होते हैं और आबू दिल्ला को भी राजस्थान में सम्मिलित कर दिया जाता है और इसका नाम दे देते हैं राजस्थान। सैद्धांतिक रूप से राजस्थान इसका नाम दे दिया जाता है। और अब क्या होता है, मुख्यमंत्री कौन है मित्रों, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, और ये सबसे अधिक टाइम पर राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा था, लगभग रहा था वो 16 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा था। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ का राज्यपाल। अब राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन बनता है, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है। गुरुमुख राजस्थान का राज्यपाल बनता है, राजस्थान का पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बनता है, क्योंकि अब राज प्रमुख तो 1956 में यह पद समाप्त कर देते हैं। मान सिंह द्वितीय एक गोपनीय शपथ गुरुमुख निहाल सिंह को दिलाते हैं राजस्थान का राज्यपाल। ये राजस्थान का पहला राज्यपाल था। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 7 साल में पूरा होता है और 7वें संविधान संशोधन के तहत 7 कब हुआ था, 1956 में हुआ था मित्रों। 7वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान को ए श्रेणी में राज्य का दर्जा मिल गया। ए बी सी यह भेदभाव 7वें संविधान संशोधन के साथ ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ इनके संबंधित जो बातें बची है जो हम बात कर लेते हैं। 1 नवंबर को मित्रों राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसलिए राजस्थान का एकीकरण हुआ था, इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, कुछ बातें बची है मित्रों। अगर हम बात करते हैं एकीकरण के पहले तो कुछ राजाओं ने प्रयास भी किए थे जो अपने आप का एक अलग अस्तित्व रखने का प्रयास किया था। जैसे हम बात करते हैं बीकानेर और जोधपुर की बात करें तो ये लोग मोहम्मद अली जिन्ना से संपर्क किया था और पाकिस्तान में मिलने के चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और उदयपुर के भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी, राजस्थान यूनियन बनाने में कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं रही थी। और कोटा के भीम सिंह ने हड़ौती संघ बनाने की कोशिश की थी, वो भी सफल नहीं रही थी। और हम बात करें बागड़ संघ जो डूंगरपुर के महाराजा ने बनाया था, वो भी सफल नहीं हुआ था। इन लोगों ने प्रयास किए थे लेकिन असफल रहे थे। ठीक है, हाँ, एक सवाल और है। राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है टिकमाराम पालीवाल, और राजस्थान का प्रथम निर्वाचित और मनोज मुख्यमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा आएगा मुगल काल का हुमायूं। ठीक है।